साथ जुड़े। अब नेक्स्ट पैनल का समय हो चुका है। हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। सुशील कुमार सुमन जी जुड़ेंगे जो कि डायरेक्टर हैं जयमाला शिक्षा निकेतन के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अभिजीत पॉल जो कि मणिपाल पब्लिक स्कूल के स्कूल ट्रेनिंग मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील कुमार सुमन जी और साथ ही अभिजीत पॉल जी, आप दोनों को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। तो देखिए, लगातार बिहार के विकास के लिए, कटिहार के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, इसी पर चर्चा लगातार हम लोगों की जारी है। और आप लोगों के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी प्रतिनिधियों ने बताया कि क्या परेशानियां हैं, क्या संभावनाएं हैं और उन परेशानियों के हल के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। तो हमारे गेस्ट मंच पे हमारे साथ हैं, सुशील कुमार सुमन जी हैं और साथ ही अभिजीत पॉल जी हैं और मेरे सहयोगी संजय जी भी हैं। संजय जी, ओवर टू यू। हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। शुक्रिया पूजा। और जोर आसमान जो है सपनों का वो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि उन सपनों को पूरा करते करते आप कभी ना थके। हमारे साथ अभिजीत पॉल जी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं मणिपाल पब्लिक स्कूल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए जब हम बिहार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो बिहार में देखिए आप भी जानते हैं कि बच्चे बड़े नटखट हैं और बच्चों को बुलाना कि आइए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से बच्चे भागते हैं। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती है कि आपने स्कूल तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन स्कूल में बच्चों को बुलाए कैसे, आखिर उन्हें कैसे ये समझाया जाए कि भाई पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य खतरे में रहेगा। लेकिन बच्चे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक बड़ी चुनौती है बच्चों को स्कूल बुलाना। आखिर इस चुनौती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं आई जस्ट फील हाईली प्रिविलेज्ड हियर कि हमारे स्कूल के जो ऑनरेबल डायरेक्टर सर है उन्होंने मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। ठीक है सर, आप दूसरा माइक ले लीजिए। हाँ, सो वेल, जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चों लोग से किस तरह से कनेक्शन बनाना है। राइट, एक सबसे पहले तो एक टीचर के पास बहुत सारे क्वालिटीज होने चाहिए। ठीक है, सो मेनी टीचर्स आर देयर, लेकिन आज भी एक ओल्डन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो अप करके पढ़ाया जा रहा है। एक टीचर में सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। और आज का जो मॉडर्न एक ऑरा है, इसमें मुझे फील होता है कि बच्चे लोग में फन विद एक्टिविटीज के साथ पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चे अगर स्पेशली, तो अगर आप उसमें बौद्धिक और मानसिक विकास करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। आजकल हो रहा है क्या कि हम लोग क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एक प्रोसेस है जो एक प्री फॉर्मेटेड प्रोसेस है कि आपने कोई चैप्टर को डील कर दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे उसको मगअप करेंगे एंड आफ्टर दैट द होल प्रोसेस इज स्पॉइल्ड। मुझे लगता है ये इसका कोई फंक्शनल एरिया नहीं है। मुझे लगता है अगर क्रिएटिविटी को जनरेट करना है तो बहुत सारे स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। रीडिंग स्किल्स पे काम करना होगा, राइटिंग स्किल्स पे काम करना होगा, लर्निंग स्किल्स और कंप्रिहेंशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है, उस तरह से सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो क्षेत्र है, जाहिर सी बात है कि आपने जो शुरुआत की है वो काबिल तारीफ है और आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बदलना है, क्योंकि इस क्षेत्र को सीमांचल का वो इलाका बिहार का कहा जाता है जो बहुत पीछे है। बिल्कुल। और चुनौती इस बात की होती कि शायद आप पटना में अगर ये इनिशिएशन करते तो वहां पर चीजें आपको अलग तरीके से होती, लेकिन इस जोन में आकर, बिहार के इस हिस्से में आकर इस तरीके से शुरुआत के आधार पर एक सामाजिक सोच भी बदलने की कोशिश है। ये वाकई में आपको लगता है कि बहुत आसान काम है या चैलेंजिंग है, या कटिहार या आने वाले आसपास के जितने जिले हैं उनको बदलने में कितना वक्त लग सकता है उनके नौनिहालों को, नई जनरेशन के तौर पर बिहार को बेहतर करने के लिए? जी, आपका बात तो एकदम सही है सर कि कटिहार का जो एक शहर है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब दे आर बिलोंगिंग टू ए वेरी इन्फीरियर सोसाइटी। बिल्कुल। एंड बहुत सारे चीज है जिसमें थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि टैलेंट का भी कोई अभाव नहीं है, कोई स्कार्सिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको परेशानी भी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे भी चले आएंगे। तो बात यह है कि आपको सबके साथ कोलैबोरेशन करना होगा।
आपको समझाना होगा और समझाने से शुरुआत करेंगे। ये तो पता है कि बहुत जल्दी कोई एक रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता है। कोई भी चीज के लिए एक रिगोरस, एक कंटिन्यूअस एफर्ट आपको पुट फॉरवर्ड करते रहना है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मेधावी छात्रों का यहाँ पे कमी नहीं है। सर ने अभी कहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें आप अगर प्रॉपर एजुकेशन को इंस्टिल कर पाए तो वो बिल्कुल अपने क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। सुशील, अभिजीत जी, सबसे पहले तो हम लोग को शुरुआत करना होगा। ये जो टीचर का जो एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, वो सब मिलके हर एक बच्चे पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। डेवलपमेंट इन द सेंस कि पढ़ाई को बहुत आसान बना बिल्कुल, ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई को मतलब देखिए हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है, बस आपको ये समझना होगा कि किस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब वो मेरिटोरियस होते हैं इन टर्म ऑफ स्टडी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में वहां से भी बाहर निकले। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे हमारे स्कूल में ही है, हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम सर, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है हमारे पास, हाउस एक्टिविटीज करवाते हैं। अभी जैसे आज हमारे पास स्पोर्ट्स चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो हमने एक नोटिस किया कि आज का असेंबली हमारा 1 आवर का था। इट वाज अ लॉन्ग असेंबली, लेकिन फिर भी ऑल द स्टूडेंट्स दे जस्ट केप्ट देमसेल्फ वेरी साइलेंट, काम एंड क्वाइट एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। तो एक बच्चे में एक डिसिप्लिन लाना वो हमारे एक कर्तव्य है कि वो धैर्यशीलता हमें दिखाना पड़ेगा ताकि बच्चे लोग को समझ है। मतलब डिसिप्लिन भी इंस्टिल करना पड़ेगा, एजुकेशन भी, और बच्चा जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उस चीज में हमें मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इन टर्म ऑफ स्टडी में इधर ही आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई दूसरे सेक्टर में जाना चाहे तो उसके लिए वो ओपन है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आप दोनों लोगों ने समय कहा दिया। जा सकता है अभिजीत जी कि आपका ये कहना है कि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ही अपने आप में बहुत सारे लेवल्स हैं। डिसिप्लिन होना, बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी होना और एक ललक होना कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर आपके अंदर वो ललक है, वो चाहत है, तभी आप पढ़ पाएंगे। संजय जी, मैं आपसे चाहूंगी कि अब समय हो चुका है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का, तो सबसे पहले सम्मानित करेंगे हम सुशील कुमार सुमन जी को और मोमेंटो लाया जाए मंच पे, और साथ ही अभिजीत पॉल जी को भी सम्मानित करेंगे एक्सीलेंस अवार्ड से, क्योंकि न्यूज़ नेशन की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि ये वो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने हमेशा एक्सीलेंट किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोमेंटो दे के सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन ये लोग रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल इनके पास जा सकते हैं, आपके हर परेशानी का हल मिलेगा। ये मन से हम लोग समझ चुके हैं। तो फिलहाल एक्सीलेंस अवार्ड की पहल न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड ने की। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के इस पहल के बाद अब प्रतिनिधियों को सम्मानित करना और ये सम्मान देने के साथ ही ये बताना कि कटिहार वाकई बदल रहा है। ठीक है, अब